जय हिंद दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मैं आप लोगों को 22 जनवरी 2024 के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश को बड़ी खुशी हुई, लेकिन खुशी इस बात की होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर का किया उद्घाटन, शंकराचार्य हुए नाराज। प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर का किया उद्घाटन, शंकराचार्य हुए नाराज, जिससे कि मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितने सदस्य चयनित किए गए थे, जितने लोग जाप किए हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए भाग लिए हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये पता नहीं कब किस समय विदेशों से युद्ध छिड़ जाए। हमारे सैनिक लोग शहीद होते हैं, जब सैनिक लोग शहीद होते हैं तो पता नहीं कितने की गोदी उजड़ जाती है, कितने के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। तो उन लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और उन लोगों को सेना में शामिल किया जाए, ताकि वो फिर से मंत्र उच्चारण करके जो शहीद हुए सैनिकों के प्राणों को डाल सकें, ताकि देश का पैसा बचता रहे और उन माँओं और बहनों का सिंदूर भी बचता रहे और कोई अनाथ ना होने पाए। इस तरीके से, क्योंकि देश में उस तरीके का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है कि सरकार गुलामी की कगार पर ले जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री देकर गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है। ये खाद्यान्न उसका नहीं है। ये मत समझिएगा कि गरीबी रेखा की जो में है तो उनको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उसी तरीके से नीति बना, क्योंकि आज एकदम से बात कहने से और नीति नहीं बनती, धीरे धीरे करके ही पहाड़ बनता है। मोदी सरकार अर्ध निर्माण राम मंदिर का किया उद्घाटन करके वोट बैंक बटोरने का काम किया। ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार को राम मंदिर का उद्घाटन अगर करना ही था तो रामनवमी के दिन क्यों नहीं किया, 22 तारीख को क्यों उद्घाटन किया? क्योंकि रामनवमी ये 2024 चैत्र में पड़ती, तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस वजह से इनको इतनी जल्दी हुई कि 22 जनवरी को उद्घाटन किया जाए और 22 तारीख को उद्घाटन ही कर दिया। सिर्फ वोट बटोरने का काम किया, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ, वोट बैंक का उद्घाटन हुआ कि ताकि सारा हिंदू समाज जो है राम के लिए, राम मंदिर के लिए, उनके उद्घाटन के लिए सभी 2024 में मोदी सरकार को फिर से वोट देने का काम करे। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। दूसरी बात है, राम मंदिर निर्माण से सिर्फ एक विशिष्ट लोगों का ही फायदा होगा। राम मंदिर निर्माण से एक विशिष्ट लोगों का ही फायदा होगा, क्योंकि भिखारियों की लाइन लगेगी, भिखारियों की लाइन लगेगी। शिक्षा का स्तर गिराकर लोगों को बना रही है और अनपढ़ रोजगार देने में रही है नाकाम। तो इस तरीके से राम मंदिर निर्माण से भिखारियों की लाइन लगेगी, शिक्षा का स्तर गिरकर लोगों को बना रही अनपढ़, रोजगार देने में नाकाम, जिससे आम जनता सरकार की हो गुलाम। ये नीति अपनाई जा रही है। फिर एक सरकार फिर योजना लाई है, हर घर जल योजना। हर घर जल योजना के तहत कुछ उपलब्धि हासिल कर पीट रही ढिंढोरा, कुछ उपलब्धि हासिल कर पीट रही ढिंढोरा, जिससे आम जनता का ध्यान ना भटके और ना भटके। इसी तरीके से किसानों को 2000 रुपये राहत देने के बाद किसानों को 6000 रुपये वार्षिक देकर किसानों की नींद और चैन छीनकर
हालात हुई बदतर। 6,000 सिर्फ देने से उनको खुशियाँ नहीं है, लेकिन उनकी चैन और नींद छिन गया और हालातें उनकी बदतर होती जा रही हैं। किसानों की आय दोगुनी होने करने का दिया झांसा और महंगाई का लाद दिया बोझ। किसानों की आय दोगुनी करने का दिया झांसा और महंगाई का लाद दिया बोझ, जिससे रोने लगे किसान। मोदी सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का किया था वादा, पर करोड़ों लोगों से छीन लिया रोजगार। ये सरकार की उपलब्धियां हैं, मैं आप लोगों को गिना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मोदी सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का किया था वादा, पर करोड़ों लोगों से छीन लिया रोजगार। मोदी सरकार ने नोटबंदी व लॉकडाउन लगाकर देश को आर्थिक स्थिति से किया कमज़ोर। देश में छाई गरीबी। मोदी सरकार में अनेकों हुए कांड। मोदी सरकार में अनेकों हुए कांड। बीजेपी का चला गुंडा राज। मोदी सरकार में अनेकों हुए कांड, बीजेपी का चला गुंडा राज। मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पहले मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पहले जाति व धर्म के विपरीत विवाह कराकर दिखाए, तब होगा निर्माण। ऐसे नहीं हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू का सिर्फ नाम है, हिंदू समझा नहीं जाता। क्योंकि ये आप लोग जानते होंगे और जानेंगे, क्योंकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन फ्री देकर सरकार ने बढ़ाए दाम, जिससे कुछ परिवार ना भरा पाए गैस। ये क्या है? पहले फ्री देकर, पहले वो वाला हाल है कि गुड़ दिखा के हंसियाँ मारना। तो वही सरकार ने काम किया। आप लोग जानते होंगे, जनधन खाते खोलकर सरकार ने एकत्र किया धन। जनधन खाते खोलकर सरकार ने एकत्र किया धन, जिससे जो आर्थिक स्थिति बढ़ जाए। लेकिन ऐसा जनधन जनता के लिए नहीं हुआ। उच्च शिक्षा हुई महंगी, गरीबों के सपने टूटे। उच्च शिक्षा हुई महंगी, गरीबों के सपने टूटे। मोदी सरकार के आवारा पशुओं से देश में हजारों की मौत होती है। मोदी सरकार के आवारा पशुओं से हजारों की मौत होती है। हजारों हुए जख्मी, परिवार में हुए बर्बाद। ये सरकार की उपलब्धियां हैं। कोई चीज़ भी हो, किसी को कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जब शौचालय से लेकर शौचालय का उद्घाटन कर सकते हैं, तो राम मंदिर की तो बात अलग की है। उद्घाटन के लिए कोई नहीं कहेगा। उद्घाटन करिए, ट्रेन का उद्घाटन करिए, शौचालय का करिए, आवास का करिए, परिवहन का करिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन देश को बचाइए। आप देश को एक तरफ नहीं देखते, क्योंकि जिस देश का राजा मजे उड़ा रहा हो, जनता परेशान हो। जिस देश का राजा मजे उड़ा रहा हो, प्रजा परेशान हो, वो देश कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी सफलता नहीं हासिल कर सकता। क्योंकि देश ये पार्टी चाहती है कि देश हमारा अच्छे से सक्सेस हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ दिखाई नहीं देती। सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है कि हम कैसे राज करें, सिर्फ राज करने का। अभी आप देख रहे होंगे कि हौसला ये भी है कि भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर से हटाकर हो सकता है मोदी की भी छाप दी जाए। ये भी मुमकिन हो सकता। कहते मोदी है तो मुमकिन है, मोदी रहेंगे तो मुमकिन हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार उसी तरीके से काम करती है। क्योंकि ये सरकार कहते हैं कि हमारी जाति गरीबी है, लेकिन मैं कहता हूँ मोदी की जाति गरीबी नहीं है, वो अमीरी की जाति है। अगर मोदी की सोचते गरीबी की जाति है तो किसी का दुख दर्द समझते, लेकिन ऐसा नहीं। अभी एक उपलब्धि हासिल की कि किसान बिल आया था, उसमें सैकड़ों किसान धरना देकर मर गए। क्या उपलब्धि हासिल किया? ये मोदी सरकार की देन हुई। दूसरी, अभी जो लाइसेंस ट्रक ड्राइवरों पे लागू की,
ये भी एक उपलब्धि है। उस पर ड्राइवर लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं हुई। तो ये सब आंकड़े अभी अभी मैं सुन रहा था किसी चैनल पर, तो कह रहे थे मोदी जी तो बीजेपी के उद्घाटन का नहीं, सर्वनाश का भी उद्घाटन करने वाले हैं। मोदी जी बीजेपी के सर्वनाश का भी उद्घाटन करने वाले हैं। अभी एक चैनल पे मैं देख रहा था और उस पर भी ऐसी चर्चा हो रही थी। तो ये आंकड़े वही हिसाब से हैं। जो लोग शंकराचार्य कह रहे थे कि शास्त्र के विरुद्ध है, अर्ध निर्माण मंदिर का कभी उद्घाटन हो नहीं सकता, जो कि धर्म के खिलाफ है, और उन्होंने किया। अगर मोदी जी को धर्म का इतना ही ज्ञान है तो जितने धर्म गुरु हैं इनकी पदवी क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री का पद क्यों धारण किए हुए हैं? उन्होंने धर्मगुरु, धर्माचार्य, शंकराचार्य बनना चाहिए था। तो इस तरीके की जानकारी आप लोग जुटाते रहें और पाते रहेंगे और हौसला बढ़ाते रहेंगे, एक दूसरे तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप शिक्षित बने, संगठित बने और प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना का पढ़कर उस पर विचार करिए, चिंतन करिए, तब देश आगे बढ़ेगा, तभी आगे संभल सकता है। जिससे कि संविधान से के हिसाब से अगर देश चलेगा, सरकार चलेगी, तो देश उन्नति करेगा। वरना आप किसी न किसी जाति धर्म भेदभाव में फंसे रहेंगे, कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सपनों को साकार बनाए रखें और अपनी बुलंदियों को बढ़ाए रखें, ताकि मंजिल मिल जाए। और देश में राजनीतिक मुद्दे इस तरीके से आते रहेंगे, सिर्फ आपको भटकाते रहेंगे। आप विचार करिए कि हमको देश की उन्नति चाहिए या जाति धर्म भेदभाव की सरकार चाहिए। आप लोग तय करेंगे 2024 में, जो कि आप लोगों की निवेदन है कि आप अपना जैसा विचार चाहें वैसा कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।